हेलो मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका इस ज़बरदस्त एडुट्रॉनिक्स मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका बड़ा भाई और आज हम एक ऐसे टॉपिक की धाजियां उड़ाने वाले हैं जो पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 11th के चैप्टर 8 यानी रेडॉक्स रिएक्शंस के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम ट्रैप को ऐसी डिटेल में डिकोड करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लोहे में लगने वाली जंग, आपके टीवी रिमोट की बैटरी और यहाँ तक कि आपके दिल की धड़कन, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? कोई आइडिया? जवाब है रीडॉक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस सच में हर जगह हो रही हैं। ये एक डार्क, इनविजिबल इलेक्ट्रिक करंट की तरह है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रही हैं। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखेगा। हम स्टार्ट करेंगे पुराने और नए रीडॉक्स कॉन्सेप्ट से, फिर हम ऑयल, रिग और एजेंट्स की कमाल की ट्रिक समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे खतरनाक एग्जाम ट्रैप्स, इक्वेशंस को प्रो की तरह बैलेंस करना सीखेंगे, सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली बात करेंगे रियल वर्ल्ड रीडॉक्स की। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला पड़ाव, ओल्ड स्कूल वर्सेस मॉडर्न रीडॉक्स। देखो, पहले के टाइम में ना वो क्लासिकल अप्रोच चलता था। लोग सोचते थे कि भाई साहब, रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन का निकल जाना ही ऑक्सीडेशन है। सिंपल, राइट? लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री ज़्यादा स्मार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड रखो, असली गेम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का है। इलेक्ट्रॉन्स का आना या जाना ही डिसाइड करेगा कि रीडॉक्स हो रहा है या नहीं। राइट। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एजेंट्स और एग्जाम को क्रैक करने वाली हमारी सुपर स्पेशल ऑयल रिग ट्रिक। ये ऑयल रिग ना एक ऐसी ट्रिक है जो एग्जाम हॉल में आपकी लाइफ बचा लेगी। ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिग का मतलब है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में छाप लो। इमेजिन करो, ग्लोइंग चमकते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से निकलकर दूसरे के पास जा रहे हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसका हो गया ऑक्सीडेशन, जिसने गेन किए उसका हो गया रिडक्शन। बूम। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है, भाई ये एजेंट्स क्या होते हैं? इसे एकदम देसी तरीके से समझो। एक होता है आपका जेनरस दोस्त जो कहता है भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स रख ले। ये है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन्स खुशी से डोनेट कर रहा है मां, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरी तरफ है वो सेल्फिश दोस्त जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है। यह है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चुपचाप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस कर लेता है। एग्जाम वाले हमेशा इस खुद क्या होता है वाले पार्ट में ही आपको फंसाएंगे, तो इसे केयरफुली याद रखना। सो मूविंग ऑन टू सेक्शन 3। ये वही जगह है जहां जेई और नीट वाले अपने सबसे बड़े एग्जाम ट्रैप्स बिछाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स। सबसे पहला और गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी कोई एलिमेंट अपनी आज़ाद यानी फ्री स्टेट में घूम रहा हो या फिर इस H2 की तरह एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, और मैं कहती हूँ हमेशा, एग्जैक्टली 0 होता है। क्योंकि भाई दोनों एटम्स सेम हैं, दोनों की पावर बिल्कुल बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ फटाफट से याद रखने वाले रूल्स देखते हैं। किसी भी मोनोएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली उसके चार्ज के बराबर होता है। अगर आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 आएगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उनका सम उस आयन के टोटल चार्ज के बराबर आएगा। और हाँ, मेटल्स ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही शो करेंगे। लेकिन रुको, यहाँ बचता है हमारा बड़ा वाला जेई नीट रेड अलर्ट, एक्सेप्शंस। देखो, फ्लोरीन ना पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा बॉस है। ये हमेशा -1 ही रहेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर ऑक्सीजन जो नॉर्मली -2 होता है वो काफी ढोबला है। H2O2 जैसे पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन -1 बन जाता है, और जब वो फ्लोरीन के पास जाता है ना OF2 बनाने, तो फ्लोरीन के आगे उसकी एक नहीं चलती और ऑक्सीजन मजबूरन +2 हो जाता है। ये पॉइंट्स लिख लो आप लोग। एक और बड़ा एग्जाम ट्रैप, क्या आपने कभी Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है? वो +8/3 निकल के आता है। अब 1 मिनट के लिए सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में टूट सकते हैं? आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। एक्चुअली द ट्रूथ इज ये फ्रैक्शन एक इल्यूजन है। असल में Fe3O4 कोई अकेला ऑक्साइड नहीं है, वो FeO और Fe2O3 का एक मिक्स है।
जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालते हो तब जाके आपको ये फ्रैक्शन मिलता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, डिसप्रपोर्शनेशन। ये एलिमेंट की एक डबल लाइफ की तरह है। एक ही रिएक्शन में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट एक ही वक्त पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी, जैसे H2O2 का वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट होना। पर इस मैजिक ट्रिक के लिए एक शर्त है, उस एलिमेंट के पास कम से कम 3 अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, वरना वो एक साथ 2 अलग दिशाओं में जा ही नहीं पाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 4, इक्वेशंस को बैलेंस करना, वो भी एकदम प्रो की तरह। इस गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका फ्लो बहुत लॉजिकल है। पहले पूरी इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ दो, एक ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम्स बैलेंस कर लो। अब यहाँ ट्रिक है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को H2O से और हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करना है। पर अगर मीडियम बेसिक है तो हम OH- आयंस का यूज करेंगे। फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स डालो चार्ज बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करो और दोनों हाफ्स को वापस जोड़ दो। हो गई ना बैलेंस। बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, इस चैप्टर का असली पावर हाउस, सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये रहा हमारा डैनियल सेल का क्लासिक ब्लूप्रिंट। देखो, सेल में एक रोल दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपन्स एट द एनोड और रिडक्शन ऑलवेज एट द कैथोड। इस डैनियल सेल में जिंक एनोड का काम करता है, जो नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स घूम के कॉपर कैथोड तक जाते हैं, जो पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो बनाए रखता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। पर भाई, इन सेल्स का पोटेंशियल यानी इनकी पावर नापेंगे कैसे? इसके लिए हमें एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू यूनिवर्स के बेसलाइन के तौर पर एग्जैक्टली 0.00 वोल्ट्स सेट की गई हैं। बाकी हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ही मेजर किया जाता है, और उस मेजरमेंट से तैयार होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे एक क्लास के एग्जाम परसेंटेजेस की तरह देखो। जिसका E0 वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, वो क्लास का टॉपर है, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि फ्लोरीन। और जो लिस्ट में सबसे नीचे आता है लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू के साथ, वो है लिथियम, जो बन जाता है सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड में इस रिडॉक्स का आखिर काम क्या है? एक्चुअली हमारी लाइफ का हर हिस्सा इससे जुड़ा है। पुराने जमाने की फिल्म फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का रिडक्शन ही तो इमेज कैप्चर करता था। ब्लीचिंग प्रोसेस हो या ओर से प्योर मेटल निकालना, सब जगह रिडॉक्स चल रहा है। और हाँ, एक प्रैक्टिकल ट्रैप जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, KMnO4 की टाइट्रेशन। ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 रिएक्ट करता है तो उसका N फैक्टर 5 होता है, और ये एक सेल्फ इंडिकेटर है। जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये एक खूबसूरत पिंक कलर दे देता है। तो मेरे सभी चैंपियंस, इस मास्टर क्लास को आज हम यहाँ एक सवाल के साथ एंड करते हैं। अगर हमने अभी सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, एक आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रियल दुनिया में ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आखिर रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इस एवरेज नेचर वाले कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में थोड़ा पकने दीजिए, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एड्यूट्रॉनिक्स के इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। नोट्स रिवाइज करते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते रहिए। ऑल द बेस्ट।